नमस्कार। आज के जो हमारे टर्म्स होंगे वो ये होंगे। सीरुलोप्लाज्मिन इम्पोर्टेंट है आपके लिए, नीट वाले स्टूडेंट के लिए। एगोनिस्ट एंड एलेंटोइस। सॉरी, एलेंटोइस को थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। हम सबसे पहले बात करेंगे सीरुलोप्लाज्मिन की। सीरुलोप्लाज्मिन क्या है? हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी प्रोटीन, हमारी बॉडी के अंदर कहाँ, हमारी बॉडी के जितनी भी सारी चीज़ें हम खाते पीते हैं वो सब कहाँ पहुँचती है? ब्लड प्लाज्मा में। तो हमारे ब्लड प्लाज्मा में या ब्लड में कह लो, हमारे ब्लड के अंदर एक ऐसी प्रोटीन जो क्या काम करेगी? हमारे आयरन का मेटाबॉलिज्म करने में हेल्प करती है। आप कितना आयरन लेते हैं कितना नहीं, वो डिपेंड करता है सीरुलोप्लाज्मिन के ऊपर। सीरुलोप्लाज्मिन है तो मेटाबॉलिज्म अच्छा हो पाएगा, सीरुलोप्लाज्मिन नहीं है तो आप कितना भी आयरन ले लें उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा। ठीक है। सीरोप्लाज्मिन के बारे में एक बात और बताया था कि सीरोप्लाज्मिन एक ऐसा एंजाइम है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रोटीन, सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, एक को छोड़ करके राइबोजाइम। तो सीरोप्लाज्मिन एक्चुअली एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन का बना हुआ है, सभी एंजाइम प्रोटीन के होते हैं, जो आयरन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। और हमारी बॉडी का 95% कॉपर जो होता है वो सीरोप्लाज्मिन के पास होता है। तो इसलिए सीरोप्लाज्मिन एक ऐसी प्रोटीन जो कॉपर को कंटेन करती है। तो सबसे पहली बात, क्या काम है इसका? हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म ऑफ आयरन। आयरन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, पहली बात। दूसरी बात क्या, कि कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है। कॉपर कंटेनिंग एंजाइम, एंजाइम के साथ आप समझ सकते हैं प्रोटीन ही होगी। साथ ही साथ इस प्रोटीन को हमारी बॉडी के अंदर कोड करता कौन सा जीन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए, जैसे नेट वगैरह के एग्ज़ाम का अगर आप देंगे तो उसमें ये इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि सीरुलोप्लाज्मिन किस कोड के थ्रू या किस जीन के थ्रू कोड होता है, तो वो कोड है सीपी जीन। सीपी जीन के थ्रू ये कोड होता है। कहाँ मिलता है? हमारे ब्लड में। साथ ही साथ क्या कर रहा है? आयरन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प। आयरन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। जैसे भी आयरन आपकी फेरस फॉर्म में आता है, यानी कि जिसके ऊपर 2 चार्जेस होते हैं प्लस के, उसको कन्वर्ट करता है फेरिक फॉर्म में जिसके पास 3 चार्ज होते हैं प्लस के। ठीक है, इस तरह। तो फेरस से फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, यानी कि ऑक्सीडेशन करता है आयरन का। ठीक है। अब ये बनता कहाँ है? ये बनता है हमारे लीवर में। हमारे लीवर में बनता है। और अगर हमारी बॉडी में सीरुलोप्लाज्मिन की कमी होती है तो वो किसको इंडिकेट करती है? इसका मतलब लीवर हमारी बॉडी में काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब लीवर में कोई डिसीज़ है। लीवर के बारे में आप जानते हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी के, जो लगभग 5000 तरह के केमिकल हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत के होते हैं वो रोज़ाना सिंथेसिस करती है। तो सीरुलोप्लाज्मिन की जो ड्रॉप होती है, जो गिरावट होती है, वो इंडिकेट करती है लीवर की डिसीज़ को। अब बात करते हैं हम एगोनिस्ट की। अब एगोनिस्ट कुछ ऐसे सब्सटेंस है, जैसे मैं आपको बताऊं कि आप जानते भी हैं कि हार्मोन्स एक रिसेप्टर पे काम करते हैं। लेकिन अगर मैं बताऊं, हार्मोन्स 2 तरह के होते हैं, जो एक पॉजिटिव वे में काम करते हैं, एक नेगेटिव वे में। जैसे आप
आपने पढ़ा भी होगा किसके बारे में, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। जब आप रोज़ाना फूड इनटेक करते हैं तो आपकी बॉडी को नहीं पता, या आपको नहीं पता कि कितना अमाउंट में आपकी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए, लेकिन जितना भी ग्लूकोज आप लेते हैं अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तो उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट करने का काम इंसुलिन का है, जिससे बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज नहीं होना चाहिए, नहीं तो डायबिटीज़ हो जाएगी। उसके अगेंस्ट अगर आपको किस दिन खाना नहीं मिलता, या आप फास्टिंग पर हो, या आप ऐसी जगह फंसे हुए जहाँ खाना नहीं मिल सकता, तब उसी ग्लूकोज को या उसी ग्लाइकोजन को जो इसने जमा किया था, किसने, इंसुलिन ने, उस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज की फॉर्म में लाने का काम किसका है, ग्लूकागॉन का। तो ये एक दूसरे के क्या हुए, एंटागोनिस्ट। आपने बायोलॉजी में बहुत पढ़ा होगा एंटागोनिस्ट, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट। लेकिन यहाँ एंटागोनिस्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वे में काम करने का है। अब पॉजिटिव वे में कौन काम कर रहा है, रोजाना आप इनटेक कर रहे हैं ग्लूकोज का और उसे कम किया जा रहा है बॉडी के अकॉर्डिंग, किसके थ्रू, इंसुलिन के थ्रू। तो ये पॉजिटिव वे में काम कर रहा है। और पॉजिटिव वे में कौन काम कर रहा है, ये कौन, इंसुलिन। इसलिए इंसुलिन को हम इनवर्स एंटागोनिस्ट, खैर अभी मैं सिर्फ एगोनिस्ट के बारे में बताऊँ तो एगोनिस्ट कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करके बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। एगोनिस्ट कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करके बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स पैदा करते हैं। अगर वो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स पॉजिटिव वे में है तो उसको हम वो जो बोलते हैं वो इनवर्स एगोनिस्ट बोलते हैं। लेकिन अगर वही बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स निगेटिव वे में है तो उसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट में क्या वर्ड आ रहा है, एंट एगोनिस्ट, यानी कि एगोनिस्ट के अगेंस्ट काम करने वाला। तो आप ये याद रखेंगे। अब ये जो एगोनिस्ट है ये दो तरीके के हो सकते हैं। इंडिजिनस और एक्सोजिनस। अब इंडिजिनस क्या करता है, इंडिजिनस जो एगोनिस्ट है वो क्या है, जो हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे ये दोनों है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी में कुछ इस तरह के केमिकल्स बाहर से लेते हैं, जैसे आपकी बॉडी में क्या है, डायबिटीज़ है आपको, और डायबिटीज़ की वजह से आपका जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, तो आप बाहर से कुछ सब्सटेंस लें जिससे आपका ग्लूकोज लेवल कंट्रोल हो जाए। तो अगर बाहर से कुछ सब्सटेंस लिए जाएंगे तो उसे बोल लेंगे हम एक्सोजीनस। समझ में आ गई बात। उसके बाद एलेंटोइस की बात करते हैं। एलेंटोइस क्या है, ये आपने खूब पढ़ा होगा, यूट्रस का डायग्राम है। ये वो मेम्ब्रेन है जो जिसके अंदर एम्ब्रियो है। अब एम्ब्रियो कुछ इस तरीके से होता है, ये तो रहा एम्ब्रियो, और ये दूसरी मेम्ब्रेन है, यानी कि एम्ब्रियो से अलग मेम्ब्रेन, यानी कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ये योक सैक बोली जाती है, और ये जो होती है इसे एलेंटोइस बोला जाता है, एलेंटोइस। तो एलेंटोइस क्या है, एलेंटोइस कनेक्शन बनाता है मदर के यूट्रस के साथ, और काम करता है उस एम्ब्रियो के अंदर जितनी भी गैसियस एक्सचेंज हो रही है उनको बाहर निकाल ले, यानी कि CO2 को बाहर निकाले और ऑक्सीजन को इनटेक करे। साथ ही साथ एम्ब्रियो के अंदर बनने वाले जितने भी लिक्विड वेस्ट है उनको भी रिलीज़ करने का काम करता है कौन,
एलेंटोइस। तो हम कह सकते हैं एलेंटोइस इज ए एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। क्या लिख दिया? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, हेल्प करती है गैसेस एक्सचेंज में और लिक्विड वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करती है। लेकिन किस किस में ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है? यहाँ मैं लिख रहा हूँ रैम या राम जो बोलते हैं। आर का मतलब रेप्टाइल्स यानी कि जो क्रीपिंग एनिमल्स होते हैं जिसमें स्नेक्स और क्रोकोडाइल्स या टोटोइज आ जाते हैं। ए का मतलब एव्स यानी कि जिसमें बर्ड्स आ जाती है जो फ्लाइंग कर सकती है। और एम का मतलब मैमल्स। तो रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो लिक्विड वेस्ट को बाहर निकालने के लिए और गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करने के लिए काम करती है। लेकिन वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, उसी को हम बोलते हैं एलेंटोइस।